हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि हम मिट्टी के घड़े कैसे बनाते हैं। मेरे घर में वैसे मिट्टी का बर्तन बनता रहता है, तंदूर भी बनते हैं। सुबह सुबह का टाइम था, देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी धूप निकल आई है यहाँ पे। और मम्मी ने यहाँ पे मिट्टी ला करके डाली हुई थी। ये है मिट्टी जिसके घड़े हम बनाएंगे। पहले मम्मी ने इसको अच्छी तरीके से फोड़ करके बड़ी बड़ी मिट्टी अलग कर ली और छोटी छोटी मिट्टी उसको अलग कर लेती हैं। ये हमेशा होता है। मम्मी इसको जल्दी जल्दी कर लेती है फटाफट से और इसको साइड में रख देती है और ऐसे करके यहाँ पे एक गोला बना के मिट्टी लगा देती हैं। और मिट्टी लगाने के बाद इसमें पानी ले लेके डालती हैं फुलाने के लिए। मम्मी ने यहाँ पे मिट्टी में पानी डाल दिया था और जो छोटी छोटी मिट्टी थी उसको किनारे पे लगा दिया था। और ये वो घड़ा है फूटा हुआ सा, जिसमें पापा मटके बनाते वक्त पानी यूज करते हैं। उसी की जो मिट्टी बचती है तो मम्मी ने उसे भी इसमें डाल दिया और फिर इसको सानने लग जाती है मम्मी। इसका मिट्टी को अभी सान के रख देंगी कम से फूलने के लिए इसको एक तरीके से। अभी इसको मम्मी पानी डाल डाल करके एक साइड में करती जाएंगी। देखिए कैसे कर रही हैं। थोड़ी देर तक इसको करते करते मम्मी ने इसकी एक मिट्टी की एक ढेर बना दी और इसको फूलने के लिए छोड़ दी। हल्की थोड़ा गीली होगी क्योंकि फूलने के बाद ये अपने आप में गाढ़ी हो जाएगी और फूल के अच्छी बन जाएगी। हल्की हल्की गीली गीली मम्मी इसको कर देती हैं। और जब तक मैं आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए, मम्मी ने इसे साइड में रख दिया। अब मैं आ गई यहाँ खाना बनाने के लिए क्योंकि मिट्टी अब शाम तक फूलेगी। अब मैं खाना बनाने के लिए यहाँ पे दाल और सब्जी ले लेती हूँ। आज दाल सब्जी बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने दाल कुकर में डाल करके चढ़ा दी। जब तक मेरी दाल पकेगी या सब्जी भी मैंने काट ली और जैसे उधर कुकर में दाल चढ़ा देती हूँ, सब्जी काट लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे सब्जी छौंकने आ जाती हूँ। फिर मैंने तेल डाला, तेल के बाद लहसुन डाली, लहसुन के बाद हरी मिर्च और धुल करके सब्जी को डाल दिया। बैंगन आलू की भुजिया बना रही हूँ आज मैं। और इसको डाल के मैंने फटाफट से चला दिया और स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया साथ ही साथ। और यहाँ पे नमक डालने के बाद सब्जी को अच्छी तरीके से भून लेती हूँ, टमाटर भी डाल देती हूँ और इसको पका लेती हूँ। फिर इसके बाद जो मैं बेसिक मसाला पिसा वाला यूज करती हूँ, 1 चम्मच उसे डाल देती हूँ और अच्छी तरीके से इसको भून भून के पका लेती हूँ। जैसे मेरी सब्जी इधर पक जाती है, दाल भी में सीटी आ जाता है, दाल भी पक जाती है, तो दाल नीचे उतार लेती हूँ, पक जाती है। मेरी सब्जी पक गई तो मैं हरी धनिया ऐड कर देती हूँ और सब्जी को साइड उतार के रख देती हूँ। रोटी बनाने लग जाती हूँ क्योंकि मैंने आटा भी लगा लिया था। फिर मैंने यहाँ पे रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी मैंने पहले रोटी बना ली और चावल भी अभी चढ़ाने थे। दाल की अभी गैस नहीं निकली थी, इसलिए दाल अभी रखी हुई थी कुकर में ही। फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से रोटी सेंक ली। जैसे मेरी रोटी बन जाती हैं तो मैं दाल को उतार लेती हूँ। दाल मेरी पक चुकी थी, यहाँ पे दाल उतार लेती हूँ। जैसे मेरी दाल पक चुकी थी देखिए, तो मैं यहाँ पे इसका तड़का बनाने लग जाती हूँ। दाल में तड़का लगा दूँ और फिर इसके बाद इसको अलग बर्तन में निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पे करछुली में 1 चम्मच में तेल लिया, गरम करके उसमें लहसुन डाल के तड़का लगा दिया दाल में। इसके बाद दाल को उतार लेती हूँ और यहाँ पे डाल देती हूँ दूसरे बर्तन पे और इसको कुकर को खाली कर लेती हूँ। फिर इसमें मैं चावल धुल के डाल देती हूँ और पकने के लिए चढ़ा देती हूँ। मेरे चावल यहाँ पे पक रहे थे दोस्तों, देखिए सीटी आ गई, मेरे चावल पक गए हैं। फिर मैंने यहाँ पे सबके लिए खाना निकाला। यहाँ पे खाना निकालने के बाद सब मम्मी के लिए सबसे पहले खाना निकाल के देती हूँ। पापा भी कल के बने हुए मटकों को गढ़ रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे मम्मी के लिए खाना निकाल लेती हूँ। दाल चावल सब्जी रोटी और निकाल करके मम्मी को दे देती हूँ खाने के लिए। मम्मी अभी भी दूध लेने गई थी मार्केट, इसलिए थोड़ा थक गई हैं। मम्मी के पैर में दर्द हुआ करता है, साटका बोलते हैं ना, साटका हो गया। मम्मी लेटी हुई हैं तो कभी कभी मम्मी का पैर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर मैं इन्हें जगाने के लिए आती हूँ। ये सो गए थे लेट लेट, मैंने कहा खाना खा लो, तो ये नहीं जगते। फिर मैं ही थोड़ा सा खा लेती हूँ दाल चावल लेके। थोड़ी देर में जग जाते हैं, बेबी को लेकर खेलते हैं, तो मैंने इनको खाना दिया ले करके। और यहाँ पे फिर खाना खा के दोपहर में सब लोग लेट जाते हैं। फिर शाम का टाइम हो गया था, 3 बज गए थे दोस्तों। दूसरी मीटिंग, तो मम्मी यहाँ पे मिट्टी को सानने लग जाती हैं। अभी यहीं से प्रोसेस शुरू होती है मटके बनाने की। देखिए मिट्टी गाढ़ी हो गई है, मम्मी इसको सान के साइड कर देती हैं और इसमें जो कंकड़ वंकड़ होते हैं तो उन कंकड़ों को बीन लेती हैं, क्योंकि इनमें एक कंकड़ नहीं रहना चाहिए जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। मम्मी यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी में से एक एक कंकड़ बीन रही हैं। इसको अच्छी तरीके से करने के बाद फिर पिताजी आ जाते हैं, सूखी मिट्टी डाल के इसको पैर से अच्छी तरीके से कुचल लेते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है बर्तन बनाने में। देखिए कैसे इसको सुबह से लेकर शाम तक बनाना पड़ता है। फिर इसके 2 पीढ़े ऐसे बना लिए पापा ने और आ जाते हैं चाक के पास। सबसे पहले पापा ने अपनी वो जो फूटी हुई घड़ी वो था मटका था उसको रख लिए और इसमें जो पानी था उसमें ये कपड़ा डुबो लिए। इस कपड़े से काका घड़े का वो बटन बनाते हैं, मुंह बनाते हैं उसका जो ऊपर का होता है। फिर यहाँ पे पापा ने चाक चला दी। इसको पहले अच्छी तरीके से बहुत देर तक चलाया, फिर इसमें थोड़ा सा पानी लगाया, यहाँ पे मिट्टी रखेंगे, मिट्टी अच्छे से चिपक जाए। फिर एक पीढ़ी ले करके यहाँ पे डाल देते हैं और डालने के बाद शुरू कर देते हैं मटका बनाना। दोस्तों मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखा रही हूँ मटका बनाने की। देखिए ऐसे करके ये
और दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत लगती है, बहुत ही ज़्यादा बल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। और इसको ऐसे करके अब इसको बहुत देर तक ऐसे ही करेंगे, सीधी मिट्टी ऐसे। ये देखिए ये कैसे। और ये अब यहाँ पे पिताजी मटका बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले थोड़ा सा चाक टेढ़ी हो गई, चाक को सीधा किया। अब ये मटके का घड़ा मुँह बना रहे हैं पिताजी। देखिए ये गोल कर दिया और ये करके ये इसका मुँह बना दिया। अब इसको कपड़े से इसका मुँह है जो साफ़ करेंगे, उसको पूरा बराबर करेंगे। ये देखिए पूरा चिकना करेंगे, इस कपड़े से इसको बना देते हैं। बन गई। अब इस मटकी को पिताजी निकाल के दूर रख देंगे। दोस्तों अभी पूरी नहीं बनी है, अभी सिर्फ मटके का वो बन रहा है। अभी इसको कूट पीट के पूरा बनाया जाएगा। अभी इन्हें रात भर रखा जाएगा घर पे ही। और इसको बहुत देर तक बनाने के बाद ये चाक कैसे घूम रही है और इसको घुमाते ही रहेंगे। ये बन गया, पूरा मटका बन गया। इसको निकाल के साइड में रख देंगे। ऐसे ऐसे करके पिताजी ने बहुत सारे मटके बनाए हुए थे और इसको यहाँ पे साइड में रख देंगे। और इसमें कंडे की राख बहुत लगती है बर्तन बनाने में, राख से ही बर्तन को बनाते हैं। फिर यहाँ पे इसको रख दिया और दूसरा बनाना शुरू कर देते हैं पिताजी। यहाँ पे इस मिट्टी का दूसरा। अब मम्मी यहाँ पे पिंगड़े बना रही थी मिट्टी के। फिर पिताजी ने चाक चलाया, दूसरी मिट्टी को ले गए पिंगड़े को, और देखते ही देखते पिताजी ने 4 बना दिए यहाँ पे मटके। और यहाँ पे रखने के लिए बारी आ गई। हम लोग यहाँ सारे मटके ले करके अंदर रख देते, मैं और मम्मी। फिर अंदर रखने के बाद सुबह का टाइम हुआ, आज ही दूसरा दिन है दोस्तों। वो मटके रात भर रखे थे। ये देखिए रात भर रखने के बाद हल्का हल्का सूख गए थे। अब पिताजी यहाँ पे गढ़ने के लिए आ जाते हैं। मैंने आपको पूरी प्रोसेस दिखाई है मटकों की। और यहाँ पे पिताजी मटके गढ़ रहे थे। अभी मटका गढ़ा था थोड़ा सा, अब इसको खड़े होकर थोड़ी देर गढ़ेंगे। और ये देखिए यहाँ पे गढ़ रहे हैं मटके को। लंबे मटके से गोला मटका कैसे बनता है मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। अभी एक मटका यहाँ पे पिताजी पूरा गढ़ेंगे, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे इस मटके को अच्छी तरीके से गोला कर देते हैं। एक भी निशान नहीं रहना चाहिए, पूरा गोला होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा मटके एकदम गोल मटोल रहते हैं, जो कि बहुत मेहनत से बनते हैं दोस्तों। और ये घड़े जाते कितने के हैं, सिर्फ मात्र 100 रुपये के, चाहे जितना बड़ा घड़ा हो। कुम्हार को यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए ऐसा है। अब इसमें राख डालेंगे पिताजी, इसको राख ऊपर से डाल देंगे और राख को पूरे मटके में लगाएंगे। राख को लगाते लगाते, और राख भी दोस्तों ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, इसको छान के एकदम महीन बनाई जाती है, कोई कचड़ा नहीं होना चाहिए। अब पिताजी यहाँ कूटना शुरू करते हैं। ये जो दिखा रहे हैं पीढ़ी है, और जो ऊपर से ठोक रहे हैं थापा है। मैं भी नहीं पहले जानती थी, मैं अपने मायके में नहीं देखी थी कभी बनते हुए, ससुराल में बनता है तो अब सब देखती हूँ। अब पिताजी इसको यहाँ पीटना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों कैसे बना रहे हैं, इसको पीटते रहेंगे और ये बनता रहेगा, गोला करते रहेंगे इसको पीट पीट के। दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद भी पूरा प्रॉफिट नहीं मिलता तो दुख जाता है। जो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है उसके लिए कैसा है, और जो कम मेहनत करते हैं उन लोग के लिए कितना रुपया है, कितना प्रॉफिट है। अपने देश की यही तो कमी है, टैलेंट की पहचान नहीं होती है। पिताजी बूढ़े हो गए बनाते बनाते, अब तो कुछ सही बर्तन जाने लगे, 100-200 के नहीं, पहले तो 10-20 के ही जाते थे। सारी ज़िंदगी उनकी निकल गई मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते, लेकिन आज तक मेहनत ज़्यादा की और प्रॉफिट कम हुआ। इसको घुमाते घुमाते इसको बड़ा बड़ा करते जाएंगे, पीटते जाएंगे, और इसमें एक निशान नहीं बचने चाहिए दोस्तों। आप देखते रहिए कैसे पिताजी से बना रहे हैं।
देखा आपने पापा कैसे इसको घुमाते घुमाते और पीटते पीटते इतना बड़ा कर देते हैं। अब ये जो मटके का ही कटा हुआ होता है इसको रख देते इसमें, इसमें सुरक्षित रखा रहेगा और जल्दी बिगड़ेगा नहीं। इसको इसमें रख देते हैं उठा करके। ये देखिए, और गीली मिट्टी होती है दोस्तों बहुत ही आसानी से बनाना पड़ता है, नहीं तो टूट जाता। और अभी इसकी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है मटकों की। कुछ मटके यहाँ धूप में रखे हैं, हल्का हल्का सूख जाएंगे, फिर इनको अंदर नेचुरल तरीके से सुखाया जाएगा, अंदर रख करके। धूप में नहीं रखते, नहीं तो फट जाते हैं मटके। फिर यहाँ पे पिताजी जो बचे हुए थे इनको पूरा गढ़ लेते हैं दोस्तों। इनको इसका पार्ट 2 जल्दी में लाऊंगी और आपको दिखाऊंगी पकने तक का सफ़र। इनमें अभी बहुत सारा काम होना बाकी है और दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद भी कितना मिलता है।